एक बार की बात है। एक छोटा सा लोमड़ी था जिसका नाम चतुर था, जो हमेशा बहुत जिज्ञासु रहता था। चतुर का सबसे अच्छा दोस्त एक समझदार बिज्जू था जिसका नाम बजरंगी था। दोनों बहुत सारा समय साथ बिताते थे और जंगल में कई रोमांचक अनुभव करते थे। एक दिन चतुर को घास में एक चमकदार चांदी की चाबी मिली। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। बजरंगी, देखो मैंने क्या पाया है। ये जरूर किसी गुप्त खजाने की चाबी है, चतुर ने उत्साहित होकर कहा। बजरंगी ने चाबी को संदेह से देखा और कहा, शायद चतुर, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। जंगल बड़ा है और खतरनाक हो सकता है। हर जगह जाना ठीक नहीं होता। लेकिन चतुर इतना उत्साहित था कि उसने बजरंगी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अरे चलो बजरंगी, हमें क्या हो सकता है, चलो चलते हैं और खजाना खोजते हैं। दोनों दोस्त चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक गहरी खाई पर पहुंचे। खाई के ऊपर सिर्फ एक पुरानी और कमजोर दिखने वाली पेड़ की शाखा थी। चतुर तुरंत उस पर दौड़ने लगा, लेकिन बजरंगी ने उसे रोक लिया। चतुर रुको, ये शाखा बहुत पुरानी और असुरक्षित दिख रही है। अगर ये टूट गई तो हम खाई में गिर सकते हैं, बजरंगी ने चेतावनी दी। लेकिन चतुर ने उसकी बात को हल्के में लिया। तुम हमेशा बहुत चिंता करते हो बजरंगी। हम हल्के और तेज हैं, हम इसे पार कर लेंगे। चतुर ने धीरे धीरे एक पंजा पेड़ की शाखा पर रखा और चलने लगा। बजरंगी भले अनिच्छा से उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वे शाखा के बीच में पहुंचे तो वह खतरनाक तरीके से चरमराने और हिलने लगी। चतुर और बजरंगी घबराकर रुक गए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था चतुर, बजरंगी ने चिल्लाया। दिल की धड़कन के साथ दोनों ने धीरे धीरे अपना रास्ता पार किया और आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गए। जैसे ही वे सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंचे, शाखा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर खाई में गिर गई। चतुर और बजरंगी ने भयभीत होकर पीछे देखा। वो तो बहुत नजदीक था। चतुर ने धीरे से कहा, तुम सही थे बजरंगी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बजरंगी ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस खुश था कि वे दोनों सुरक्षित थे। इस रोमांचक अनुभव के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही वे एक बड़े और अंधेरे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के मुहाने पर बजरंगी रुक गया और चतुर की पूंछ खींचते हुए उसे पीछे खींचा। चतुर, ये गुफा बहुत डरावनी लग रही है। कौन जानता है कि इसके अंदर क्या छिपा हो सकता है। अंदर जाना बहुत खतरनाक है, बजरंगी ने फिर से चेतावनी दी। लेकिन चतुर, जो अभी भी खजाने के विचार से ग्रस्त था, ने उसकी बात नहीं मानी। मैं बस जल्दी से अंदर झांकूंगा, तुम यहीं रुको बजरंगी, मैं अभी वापस आऊंगा। चतुर गुफा में घुस गया और ज्यादा देर नहीं हुई जब उसे एक विशाल और खतरनाक आकृति दिखाई दी। वो बड़ा बुरा भेड़िया था। कौन है जिसने मेरी गुफा में प्रवेश किया, भेड़िया ने गुर्राते हुए कहा और अपने तेज दांत दिखाए। चतुर डर के मारे जम गया और भेड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, उसे पकड़ने के लिए तैयार। तभी अचानक बजरंगी बहादुरी से गुफा में कूद पड़ा और चिल्लाया, चतुर भागो, मैं भेड़िए का ध्यान भटकाऊंगा। चतुर जितनी तेजी से हो सकता था गुफा से बाहर भागा, जबकि बजरंगी ने भेड़िए को एक चाल से भटका दिया। उसने गुफा की दीवार पर एक बड़ा पत्थर फेंका, जिसे एक छोटा सा भूस्खलन हो गया और भेड़िए का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया। भेड़िया गुस्से से गर्जने लगा, लेकिन बजरंगी ने इस मौके का फायदा उठाया और गुफा से बाहर निकल आया। बाहर आते ही दोनों हांफने लगे। चतुर ने आंसुओं से भरी आंखों से बजरंगी की तरफ देखा। तुमने मेरी जान बचाई बजरंगी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, ये बहुत खतरनाक था। बजरंगी ने थकी हुई लेकिन दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं चतुर। साहसी होना जरूरी है, लेकिन खतरों का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। बुरे भेड़िए की गुफा में इस खतरनाक साहसिक कार्य से सुरक्षित बचने के बाद बजरंगी और चतुर घर जाने लगे। दोनों थके हुए थे, लेकिन खुश थे कि वे सुरक्षित निकल आए। जैसे ही वे जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने अचानक एक धीमी सी सिसकने की आवाज सुनी। जिज्ञासा और चिंता से भरे वे आवाज का पीछा करते हुए एक छोटे से खरगोश को एक झाड़ी के नीचे बैठे हुए और बुरी तरह रोते हुए पाया। नमस्ते छोटे खरगोश, बजरंगी ने नरमी से कहा। तुम क्यों रो रहे हो? खरगोश ने ऊपर देखा और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। मैंने अपनी चाबी खो दी है, वह सिसकते हुए बोला। वह मेरे बिल की चाबी थी और उसके बिना मैं घर नहीं जा सकता। चतुर और बजरंगी ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारी चाबी कैसी दिखती थी? चतुर ने धीरे से पूछा। वह छोटी और चांदी की थी और वह एक खास चाबी थी जिसे मेरी परिवार पीढ़ियों से रखता आ रहा है।
खरगोश ने दुखी स्वर में समझाया। चतुर ने अपना पंजा खोला और खरगोश को वह चांदी की चाबी दिखाई जो उसने पाई थी। क्या तुम शायद इस चाबी की बात कर रहे हो? खरगोश ने चाबी देखी और उत्साहित होकर उछल पड़ा। हाँ, यही है। ओह, बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी चाबी ढूंढ ली। चतुर और बजरंगी मुस्कुराए। चतुर ने वह चाबी छोटे खरगोश को दी और उसने उसे आभार के साथ लिया। तुम्हें नहीं पता कि ये चाबी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, खरगोश ने खुशी से कहा। यह सिर्फ मेरे बिल की चाबी नहीं है, बल्कि यह मेरे दादा दादी की यादों से भी जुड़ी है। चतुर का दिल गर्म हो गया। हमें खुशी है कि हम तुम्हारी मदद कर सके। हमने आज बहुत कुछ देखा और लगभग भूल ही गए कि हम क्यों निकले थे, लेकिन अंत में यह अच्छा है कि चाबी सही हाथों में लौट आई। खरगोश खुशी से कूदने लगा। धन्यवाद, 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 तुम सबसे अच्छे दोस्त हो जो कोई सोच सकता है। यह सब सिर्फ एक संयोग था, बजरंगी ने विनम्रता से कहा, लेकिन हमें खुशी है कि हम तुम्हारी मदद कर सके। अपनी चाबी का अच्छे से ख्याल रखना। खरगोश ने फिर से धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। चतुर और बजरंगी ने अपना रास्ता जारी रखा, इस बार दिल में एक अच्छे एहसास के साथ। तुम जानते हो बजरंगी, थोड़ी देर बाद चतुर ने कहा, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। ये वास्तव में खतरनाक था, लेकिन अंत में हमने सही काम किया और यह जानकर अच्छा लगता है कि हमने छोटे खरगोश की मदद की। बजरंगी ने सहमति में सिर हिलाया। जीवन आश्चर्यों से भरा है चतुर। कभी कभी एक छोटी सी खोज हमें बड़े रोमांच की ओर ले जाती है, लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि हम अंत में सुरक्षित घर लौटें और दूसरों की मदद कर सकें। और इस तरह बजरंगी और चतुर अपने बिल की ओर वापस चले गए। एक दिन की रोमांचक यात्राओं और महत्वपूर्ण सबक के बाद एक अच्छी नींद के लिए तैयार थे। अब वे इस बात के लिए सुनिश्चित थे, सावधानी, दोस्ती और एक अच्छा दिल हमेशा सबसे अच्छा परिणाम देता है।